सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट की सहायता से हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्राइंगल दिया होगा और हम उसका एरिया डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे हमारे पास अगर एक ट्राइंगल दिया है और इसके वर्टिसेज ए बी सी हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर इसका एरिया लिखना होता है तो एरिया कैसे लिखते हैं। एरिया डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 जो फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होता है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग एक दूसरा मेथड देखेंगे डिटर्मिनेंट की सहायता से कि उसकी सहायता से हम इस फार्मूले को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप ट्रिक की बात करें तो इसको याद करने की ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए और 3 लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइक्लिक मूव करना है। तो जैसे 1 2, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3। फिर अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1, तो 2 3 1। फिर अगर 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 1 2। ठीक है, बाकी x1 लिख लिया, अब 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर रॉकेट साइंस सीखने आए हैं भाई, जो इजी चीजें हैं सबको आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी कंपटीशन में सिलेक्ट होना है तो ऐसा नहीं कि इजी चीज़ों को नहीं सीखना है, पहले हमें जो इजी चीज़ें हैं उनको सीखनी है। क्योंकि जानते हैं कंपटीशन में सिलेक्शन क्यों रुकता है। कंपटीशन में कभी भी सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, कंपटीशन में सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि आपसे इजी क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि अगर आपका एक भी इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी रैंक बहुत ही नीचे चली जाती है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट करके आता है, तो वो सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, आपसे ऊपर हो जाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में ना तो हमेशा ध्यान रखिए कि ना तो आपसे कोई इजी क्वेश्चन छूटे और ना ही कोई इजी क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो अब ये फार्मूला है इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने का। ठीक है, अब अगर हम डिटर्मिनेंट की सहायता से देखें इस फार्मूले को तो हम लिखते हैं कि इसका जो एरिया है हम उसको लिख सकते हैं 1/2, बाहर था तो 1/2 लगा रहने देते हैं। ठीक है, अब x1 x2 x3 है तो इसको एक कॉलम में लिख लेते हैं, यहाँ पर x1 लिख लेते हैं, x2 लिख लेते हैं, x3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, y1 लिख लेते हैं, y2 लिख लेते हैं और y3 लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। यही क्या हो गया, यही हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट। अब देखिए, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा x1, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, y2 × 1 y2 माइनस y3। फिर क्या करेंगे, अच्छा अब देखिए जैसे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड कर लेते हैं भाई, x1 देखिए वही आएगा, इसको छोड़े इसको छोड़े, y2 × 1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 × 1 तो क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। फिर माइनस क्या लगाते हैं, y1 माइनस क्या लगाएंगे, y1 लगाएंगे, तो इसको छोड़े और इसको छोड़े तो x2 × 1 तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 × 1 क्या हो जाएगा, x3। अभी देखिए थोड़ा एडजस्टमेंट करने पर यही आएगा, प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़े और इसको छोड़े तो x2 × y3 तो क्या हो जाएगा, x2 y3 माइनस x3 × y2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 y2। ठीक है, अभी आपको वाला फॉर्म नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए पहला टर्म तो x1 y2 माइनस y3 है तो इसके साथ तो कुछ नहीं करना है, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, माइनस y1 x2 और प्लस भाई माइनस क्या होगा भाई, माइनस y1 x2 × 1 माइनस x3, तो माइनस y1 x2 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, y1 × x3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 y3 और माइनस x3 y2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास x1, ठीक है, बाकी y2 माइनस
y3। अब देखिए x2 के टर्म्स को एक साथ करना है, तो एक तो यहाँ पर x2 है और एक यहाँ पर x2 है, तो यहाँ से क्या करेंगे प्लस x2 को कॉमन कर लेंगे। तो जब प्लस x2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y3 और यहाँ पर क्या बचेगा y1 बचेगा, ठीक है। और x3 के टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो प्लस यहाँ पर क्या हो गया x3। अब यहाँ से जब x3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y1 और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा y2। देखिए यही फार्मूला निकल के आ गया। तो चाहे आप मतलब इस ट्राइंगल के एरिया को चाहे इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए, बात एक ही है। अच्छा एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। जैसे अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो चाहे आप ए का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चाहे आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम निकल के आता है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट कह रहे हैं, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं या कॉलम को रो बनाते हैं। तो ये कॉलम है, इसको क्या करेंगे रो बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए और चाहे इस फॉर्म में लिखिए, आपका जो आंसर आएगा वो आपका एक ही निकल के आएगा। अब देखिए अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो फायदा क्या है, इस फॉर्म में जब एक्सपेंड करेंगे ना तो हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वही फॉर्म आ जाएगा। देख लीजिए x1 y2 माइनस y3, फिर जब x2 लिखेंगे तो y3 माइनस y1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब x3 लिखेंगे तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो चाहे आप ए फॉर्म याद रखिए चाहे याद रखिए चाहे याद रखिए, उसके लिए आप फ्री हैं, आंसर आपका एक ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप में कुछ रिमार्क बताए गए हैं। तो पहले रिमार्क में क्या कह रहा है कि सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट, ठीक है। अब आपने कभी ये तो सुना नहीं होगा कि किसी का एरिया निकल के -3 आ गया, ऐसा तो नहीं सुना होगा, या एरिया -4 आ गया। एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो वही कह रहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाई चांस निगेटिव आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, हम उसका मॉडुलस ले लेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। यानी कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ रही है -4 तो एरिया -4 नहीं होगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा +4, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दूसरे रिमार्क में क्या कह रहा है कि इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अच्छा ये इसमें क्या कह रहा है कि एरिया अगर गिवन है तो एरिया गिवन होगा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो गिवन होगी, तो वही ठीक है। अब जैसे एरिया गिवन है डेल्टा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा मान लिया एरिया उसने दे दिया कि एरिया क्या है 3 है, ठीक है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 3 के इक्वल है। तो अब एरिया 3 है, इसका मतलब दो चांसेस बन रहे हैं ना भाई, वहां पर या तो +3 आया होगा या तो -3 आया होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि हमें प्लस क्वांटिटी लेनी होती है। अगर माइनस आ रहा है तो भी उसको हम प्लस बना के लेंगे। तो अगर -3 आया होगा तो भी तो उसने +3 ही लिखा होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी है और एरिया गिवन है तो उसको हम एक बार पॉजिटिव लेके कैलकुलेशन करेंगे और एक बार नेगेटिव लेके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल है तो हम देखेंगे। तो दूसरा रिमार्क ये है। तीसरा रिमार्क कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। कह रहा है कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। कोलिनियर का मतलब है कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है। अब इस पे 3 पॉइंट हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो क्या ये कोई ट्राइंगल बना रहे हैं? ट्राइंगल बना ही नहीं रहे हैं। तो क्या है, इनके द्वारा कोई एरिया फॉर्म होगा? इनके द्वारा कोई एरिया फॉर्म नहीं हुआ, यानी कि इनके द्वारा फॉर्म एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं तो जो फॉर्म्ड एरिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिमार्क थे, उनको हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे एग्जाम्पल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी बुकलेट में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 एंड एग्जाम्पल नंबर 18। तो हम दोनों को 1 बाय 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये मान लिया A वर्टिसेज है, ये मान लिया B वर्टिसेज है, C वर्टिसेज है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,8, B का कोऑर्डिनेट क्या है? -4,2 और C का कोऑर्डिनेट क्या है? 5,1 है।
तो फिर हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, x1 कामा y1 है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास x2 कामा y2 है, और जो c कोऑर्डिनेट है इसको हम मान लेते हैं कि ये x3 कामा y3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फार्मूला, एरिया का फार्मूला लिखेंगे। क्या बताया था मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट रो में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3, फिलहाल ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस केस में हमें सभी कॉलम का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। x1 x2 x3, फिर क्या करना है, y1 y2 और y3, और फिर क्या करना है, 1 1 और 1 लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब है कि जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ 3 है, -4 है, 5 है, इसको एक लाइन में, फिर जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है 8 2 1 उसको दूसरी लाइन में, और उसके बाद 1 1 1। ठीक है, तो चलिए, तो 3, फिर क्या आएगा, -4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, सेकेंड में क्या आएगा, 8 2 एंड 1, तो 8 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे तो आंख मूंद के 1 1 1 लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3, अब देखिए 2 1 जा 2 -1 होगा, चलिए मैं कर देता हूँ 2 -1। फिर देखिए ऐसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी कि +3 फिर -8, तो जब -8 तो इसको छोड़े, -8 तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -4 का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, -4, और फिर माइनस लगाते हैं 5 का 1 के साथ तो 5, फिर +1, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -4 का 1 के साथ क्या हो जाएगा, -4, और -5 का 2 के साथ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 5 4 9, माइनस माइनस प्लस, 9 8 जा 72, 9 8 72। ठीक है, फिलहाल मैंने ऐसे ही याद किया है, तो मतलब 5 4 9, 9 8 72। ठीक है, और 10 में 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 72 और 3 75, यानी 75। भाई कुछ लोगों को बताओ, 75 तो जान ही नहीं पाते क्या होता है। 5 में 4 हो गया 1, और 7 में 1 गया 6, तो एरिया इसका कितना आ गया, ओ सॉरी, देखिए हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हम 1/2 भी तो लगाते हैं, और आप लोगों ने भी नहीं बताया। आप लोगों का ध्यान यहाँ थोड़े है, ध्यान तो कहीं और है। 1/2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि सर आपने 1/2 नहीं लगाया था, पक्का बताना आप लोग। यहाँ पे भी 1/2 है, तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी तो 1/2 आ जाएगा। देखें किसका कमेंट आता है, यहाँ भी 1/2 होगा, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो एरिया इसका कितना आ गया, इसका एरिया हमारे पास 61/2 आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ कुछ नया सीखेंगे अभी। सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नंबर 18 में, तो इसको नोट कर लीजिए, रब कर देता हूँ मैं। ठीक है चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर में एक चीज स्पेशल पूछी गई है कि आपको डिटर्मिनेंट को यूज करके किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आज तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि डिटर्मिनेंट को यूज करके कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम निकालते हैं। तो चलिए, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है। फिलहाल रॉकेट साइंस तो इसमें भी नहीं है कोई। ठीक है, 1 है 3 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है 0 है। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको भाई ऐसे ही निकालना होता है, तो क्या होता है, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, वैसे कर दिया तो आंसर भले ही सही हो जाए, लेकिन उसको गलत माना जाएगा, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया है कि डिटर्मिनेंट को यूज करके आपको इसका क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा बी है। अब देखिए, एक चीज अभी हमने देखा था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही लाइन पे होते हैं, तो उनके द्वारा चूंकि कोई ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, यानी कि ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस चीज को यहां पर हमें यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा।
थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई पॉइंट C नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं x, y, क्योंकि हमें लाइन का इक्वेशन x, y में लाना है, तो हमने नाम दे दिया x, y। अब आप देख रहे हैं कि A, B और C क्या है, कोलिनियर हैं, तो जो ट्राइंगल बनेगा ABC के द्वारा उसका एरिया 0 होगा। बस ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आपने सोच ली ना, समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब क्या लिखेंगे आप लोग, सिंस A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो, ठीक है। तो चूंकि ए बी एंड सी क्या है, कोलिनियर है, देयरफॉर जो एरिया होगा ट्राइंगल का एबीसी के द्वारा जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए एरिया को 0 करते हैं। अब लिखने का तरीका मैंने क्या बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या करना है आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को पहली लाइन में लिखना है तो 1, फिर 0, फिर x, फिर सेकंड को दूसरी लाइन में तो 3, 0, y, फिर लास्ट में क्या आता है, कॉलम 1, 1, 1 आता है। इसके डिटरमिनेंट को क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1, 0 का 1 से 0 माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई। फिर क्या लगाएंगे, -3, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 0 × 1 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। फिर +1 करेंगे तो 0 का y से 0 और x का 0 से 0, तो पूरा का पूरा 0 आ गया और इसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। अब ये हो जाएगा -y और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3x = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = 3x। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = 3x आ जाएगा। तो एक तरीका और भी जान गए भाई, एक तो फार्मूला था स्ट्रेट लाइन निकालने का, 2 पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और दूसरा ये भी तरीका जान गए कि सिंपली डिटरमिनेंट को यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आप चाहे यहां लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो x, y, 1 है ये बीच में चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन यही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट के जब भी किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट का साइन होता है नेगेटिव हो जाता है। तो मान लिया ये अगर यहाँ पे होता तो भाई ये पूरा का पूरा भाई अगर ये वहां पे होता और यहाँ पे तो यहाँ नेगेटिव आता, लेकिन इक्वल्स टू 0 है तो दोनों तरफ नेगेटिव से फिर मल्टीप्लाई करते तो इधर पॉजिटिव और इधर 0 हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को आप कहीं भी लीजिए, इधर लीजिए, बीच में लीजिए या इधर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास y = 3x से निकल के आएगा इस केस में। ठीक है, तो चलिए इसमें 2 पार्ट हैं, तो जो बाकी जो पूछा है उसको करते हैं। फिर क्या क्या कह रहा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं रब कर देता हूं इसको। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एंड फाइंड k if dk0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। अब यहां भी एक चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी। देखिए पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। A क्या है 1 3 है, B क्या है 0, 0 है, और D क्या है K, 0 है। अब देखिए इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे कोई नामकरण संस्कार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पहले कॉलम में पहला कोऑर्डिनेट, दूसरे में दूसरा कोऑर्डिनेट और फिर 1 1। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया लिखते हैं, एरिया इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है तो 1 0 k हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 0 भाई सेकंड कोऑर्डिनेट 3, सेकंड कोऑर्डिनेट 0, सेकंड कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब थर्ड में क्या करते हैं 1 1 1 करते हैं। अब देखिए एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, इसने बोला है कि जो एरिया है वो क्या है 3 यूनिट्स है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसको हमने कर दिया 3। तो देखिए क्वेश्चन तो सही है, लेकिन एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि चूंकि इसने एरिया लिखा है ना तो उसको यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी लिखना मजबूरी थी। हो सकता है कि उसने ट्राइंगल का एरिया निकाला हो और -3 आ गया हो, तो अब वो यहाँ पर -3 तो लिख नहीं सकता था, उसने उसको +3 ही लिखना था। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हम यहाँ पर प्लस, जब भी एरिया दिया होगा और हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो यहाँ पर हम जो एरिया दिया होगा उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को लेकर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है,
यहाँ पर +3 भी लेंगे और -3 भी लेंगे, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा, +-3 इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1, क्या होगा 0 का 1 से 0 और 0 का 1 से 0, तो फाइनली 0 आ गया। -3, तो 0 का 1 से 0 और -k का 1 से k, तो क्या हो जाएगा 0 - k आ जाएगा, +1, तो क्या आ जाएगा, इस 0 का 0 से 0 और इस k का 0 से 0, तो यहां भी 0 हो गया। तो +-3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 अब देखिए माइनस माइनस +3k और +0, तो यहां से क्या आ गया 3k इक्वल टू +-3। ठीक है, तो एक बार +3 ले लीजिए, तो 3k इक्वल टू 3 लीजिए, तो 3 और 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई +1 आ गई। और एक बार क्या करना है आप लोगों को 3k इक्वल टू -3 लेना है, क्योंकि हम दो वैल्यूज लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो अगर आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते तो आपको केवल कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक, अरे यार सॉरी गाइस, देखिए हम लोग एक चीज भूल जा रहे हैं, 1/2 लगाना। ठीक है, आप लोग भी नहीं मुझे बता रहे हैं, कमेंट में बताइएगा भर भर के, भाई 1/2 तो लगता है ना। फिलहाल देख लीजिएगा। ठीक है, इससे प्रीवियस जब मैंने लाइन का इक्वेशन निकाला था वहां भी नहीं लगा था, लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में क्या है 0 है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब नहीं कि हम गलत चीजें लिख जाएं, वहां भी आप लोग 1/2 मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बस केवल डिटरमिनेंट ही चल रहा है, तो 1/2 को मैं भूल जा रहा हूं। यहां भी 1/2 आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 3k/2 इक्वल्स टू +-3 आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू को चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा 3k/2 इक्वल टू +-3 है, यानी कि 3k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +-6 आ जाएगा। तो एक बार 3k इक्वल टू 6 लेंगे तो k इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि +2, और एक बार भाई +6 लेंगे तो +2 आ जाएगा, और एक बार 3k इक्वल टू -6 लेंगे तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो देखिए अगर आप केवल +3 को कंसीडर करते तो आपको केवल एक ही वैल्यू मिलती, जबकि जो हमारा एकदम राइट आंसर क्या है कि चाहे आप k को +2 ले और चाहे k को -2 ले, दोनों केस में तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। अब एक बार क्या होगा +3 आएगा, एक बार आएगा -3, लेकिन एरिया नेगेटिव होता नहीं, इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे +3 को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये हमारा ट्राइंगल का छोटा सा फार्मूला था और उस पर 2 एग्जाम्पल थे, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सी छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है और सब एक ही टाइप के हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन क्या है जो पार्ट दिए हैं ना, तो पार्ट में कुछ तो एक ही टाइप के हैं, तो कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए ये बात मुझे बार बार याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि भाई देखो वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है भाई, आपको सामने बैठा के पढ़ाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कह देंगे यस सर समझ में आ गया, तो मैं भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गया। अब यहाँ पे पूरा एफर्ट करना पड़ता है कि आपको किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। भाई आपका रिस्पॉन्स तो तभी मिलेगा ना जब आपको समझ में आएगा, भाई वैसे तो कोई क्यों देखेगा वीडियोस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए भाई, जिनकी जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।